किया, क्यों चूज किया है, क्यों इट इज सो इंपॉर्टेंट और क्यों हमें इतना ध्यान देना चाहिए? द स्टेज इज ऑल योर्स डॉक्टर साहब। हम लोग कभी जॉइंट्स के बारे में बात नहीं किए थे। इनफैक्ट जॉइंट पेन के बड़े मामले भी आते ही रहते हैं और लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है कि जॉइंट पेन्स कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और सभी जॉइंट पेन्स डूएबल हैं। मैं क्योरेबल वर्ड कुछ चीज़ों के लिए नहीं यूज़ करूँगा, जैसे बहुत रेयर डिजीज़ होते हैं वो पता नहीं क्योरेबल है कि नहीं, बट मोस्ट ऑफ देम आर क्योरेबल और बहुत सिंपली क्योरेबल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है। छोटी-सी चीज़ जैसे सबने सुना होगा गाउट, गाउट का आर्थराइटिस यूरिक एसिड पे होता है। देन सेरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी, अगर जॉइंट्स बॉडी के जॉइंट्स को पूरे स्केलेटन को सेंट्रल पोर्शन एंड पेरिफेरल पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाए तो सेंट्रल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, आर्थ्रोपैथी कहते हैं उसको, जिसमें आर्थ्रो मींस द जॉइंट एंड पैथी मींस एपैथी। अब वो कुछ नहीं कर सकता है, पेन में है, तकलीफ में है, उसको एपैथी कहते हैं। तो आर्थ्रोपैथी तो नेगेटिव जो आरए टेस्ट होता है, कई लोग ये समझते हैं कि आरए टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो जॉइंट्स का प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों की ये धारणा है, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो अगर आरए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आर्थ्रोपैथीज होते हैं, अगर आरए नेगेटिव है तो नेगेटिव आर्थ्रोपैथीज होते हैं। आर्थ्रोपैथी तो है ही है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का आर्थ्रोपैथी है। तो ये सीरो पॉजिटिव और सीरो नेगेटिव क्या है? सीरो पॉजिटिव आर्थ्रोपैथी पेरिफेरल जॉइंट्स में है, रिस्ट जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स, स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द लेग्स, नी जॉइंट, तो ये पेरिफेरल जॉइंट्स हैं। सेंट्रल जॉइंट्स अगर इन्वॉल्व हैं तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स, कॉस्टो ट्रांसवर्स जंक्शंस, सैक्रोइलियक जॉइंट्स जो जो बैक में होते हैं, यहाँ पे पेल्विस जुड़ा होता है स्पाइन से, उसको सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं, सैक्रम के पास होते हैं। तो ये सब में सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथीज होते हैं और बिजार तरीके से जॉइंट में पेन, स्पेशली स्टार्टिंग विथ द टो से अगर जॉइंट पेन शुरू हो रहा है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी वी आर डीलिंग विद गाउटी आर्थराइटिस। और गाउटी आर्थराइटिस बिजार होता है, कोई भी जॉइंट इफेक्ट हो सकता है, कोई उसका कैटेगराइजेशन नहीं है। दैट इज हाउ रेडियोलॉजिकली हम डायग्नोज भी करते हैं ऑन अ बोन स्कैन कि कौन से जॉइंट्स हैं और क्या कितना इफेक्ट है उनका। नाउ सीरो नेगेटिव और सीरो पॉजिटिव आर्थ्रोपैथीज जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस आपने सुना होगा और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सुना होगा। रिमेटॉइड आर्थराइटिस सीरो पॉजिटिव आर्थ्रोपैथी है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथी है। और गाउटी आर्थराइटिस जैसे मैंने आपको बताया कि कई जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं कि मेरे ऐसे दबाने से दर्द होता है, ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं जो घूम रहे हैं सर्कुलेशन में और नॉर्मली क्रिस्टलाइन फॉर्म में आके डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में। अगर किडनीज में डिपॉजिट हो गए तो वहां पर यूरिक एसिड स्टोन्स बना देते हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। और अगर जॉइंट्स में हो गए तो वहां पर क्रिस्टलाइन वो डिपॉजिट्स हो जाते हैं जो धीरे धीरे और बहुत पेनफुल होते हैं। तो ये बड़ा सिंपली 1-2 दिन में मैनेज हो जाते हैं जो यूरिक है। और यूरिक एसिड का लेवल मैं अभी हाल फिलहाल देख रहा था, WHO ने हाल फिलहाल बढ़ाया है, 7 इज द नॉर्मल लिमिट। मुझे तो 5 में भी सिम्टोमेटिक लोग नजर आते हैं जिनको सिम्टम्स हैं। उन्होंने इसलिए कि ये फूड इंडस्ट्री शायद इसमें इन्वॉल्व है, शायद, क्योंकि यूरिक एसिड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से होता है और प्यूरिन रिच सोर्सेज आप अगर गूगल में टाइप करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाता है दूध, दही, घी, पनीर, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी, बियर, विस्की, ये सब फूड इंडस्ट्री में आते हैं और ये सभी प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में बहुत हाई हैं। तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जैसे ही हाई होता है, प्यूरिन यूरिक एसिड में कन्वर्ट होके किडनी से बाहर निकलता है। तो अगर किडनी फंक्शन कम है या प्यूरिन ज्यादा बन रहा है, ये दोनों मामले में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनने लगेंगे और डिपॉजिट होने लगेंगे। अगर किडनी कम काम कर रही है तो वो कम निकालेगी तो फिर भी बढ़ जाएगा ब्लड में लेवल। अगर आप प्यूरिन ज्यादा खा रहे हैं तो ब्लड में लेवल वैसे बढ़ जाएगा, किडनी निकालती रहेगी। तो चूंकि आपका खाना बंद नहीं होता है और पीना बंद नहीं होता है, क्योंकि अल्कोहल कॉजेज प्यूरिन, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। आपने देखा होगा अल्कोहल के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग जॉइंट पेन शुरू हो जाता है लोगों को। वो जॉइंट पेन इंडिकेशन है
कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन गए हैं और वहां पे डिपॉजिट हो गए हैं। तो उसका बहुत सिंपल उपाय है कि उतना आप पानी पी के निकाल दीजिए उसको, अगर किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो, नहीं तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करिए। द सेकेंड एस्पेक्ट इज सीरो नेगेटिव या सीरो पॉजिटिव आर्थ्रोपैथी, जो हम लोग बात कर रहे थे। बोथ ऑफ देम आर ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो उसका जॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। जॉइंट में इंजेक्शन लगाते रहिए, इसीलिए वो क्योर नहीं होते हैं। जो मर्जी जॉइंट में आप वोलिनी लगा रहे हैं, कोई ये पेन किलर ये लगा रहे हैं, उससे कभी ठीक नहीं होगा। आपको अपना ऑटो इम्यून डिजीज क्योर करना पड़ेगा। हम इस पे वीडियो बना चुके हैं। हम चाहेंगे कि लोग जिनको है ये प्रॉब्लम वो वाला वीडियो जरूर देखें और अपने आप को खुद ही क्योर कर लें। हमारा ये मिशन है कि आप खुद ही अपने आप को क्योर कर लें। ऑटो इम्यून डिजीजेज क्योरेबल। जो थर्ड Yeah, sir. रेयर कैटेगरी है जॉइंट पेन्स का, वो जॉइंट डिजीज का, वो है पॉन्सेट्स डिजीज एंड रिएक्टिव आर्थराइटिस। तो जैसे लूज मोशन हुआ किसी को, लूज मोशन के बाद जब बेड पे पड़े हुए नेक्स्ट डे जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, दैट इज रिएक्टिव आर्थराइटिस उसको कहते हैं। और पॉन्स डिजीज इज पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस। कोई भारी बीमारी हो, उसके बाद जैसे ही आप रिकवर कर रहे हो, जॉइंट पेन शुरू हो गया हो, तो वो भी रिएक्टिव आर्थराइटिस के ही कैटेगरी में आता है। ये सभी चीजें, ये जितने भी जॉइंट पेन्स मैंने आपको बताए, इसका अगर कोई मुझसे पूछे कि एक उपाय बताइए कि सभी जॉइंट पेन चले जाएं, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हैं, उसका एक उपाय है फास्टिंग। आप अगर वाटर ओनली फास्ट पे चले जाएं, आप कोई भी जॉइंट को पकड़ सकते हैं। पेन किलर इज अ रॉन्ग थिंग टू टेक, बिकॉज पेन किलिंग इफेक्ट मालूम नहीं पेन किलर इफेक्टिव है कि नहीं है, आई कैन नॉट से। हो सकता है होगा, हो सकता है नहीं होगा, हो सकता है वो साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। मैं आई डोंट वांट टू गो देयर। पेन किलर से जो उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, वो आपका लीवर डैमेज होगा, आपका किडनी डैमेज होगा। वो कितना भी हम बोलें कि एनएसएआईडीज किडनीज के लिए सॉफ्ट हैं, ये है वो है, वो सॉफ्ट तक की बात, सॉफ्ट और हार्ड रिलेटिव टर्म्स हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। अगर थोड़ा भी किडनी डिरेंज फंक्शन में है, उसके लिए वो हार्ड हिट होगी, सॉफ्ट हिट नहीं होगी।